Students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे, रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 से। जी हाँ, टॉपिक है हमारा हिस्टोग्राम का और इसके दो प्रकार होते हैं, हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में कराया। जी हाँ, जब मैंने इक्वल क्लास इंटरवल लिया था, जैसे कि 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ये कंटिन्यूस सीरीज चल रही है। ऐसे में जो गैप है ये हर एक के बीच में कितना है, क्लास इंटरवल का 20-20 है। तो या फिर ऐसे कह सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह से जो क्लास इंटरवल आ रहा है 10-10 के गैप पे आ रहा है, 10-10 का गैप लेके कर रहा है। और ये जो थे इक्वल क्लास इंटरवल के एग्जाम्पल है, इन्हें बनाना बहुत आसान होता है। ये टॉपिक में आपको पिछले वाले जो हिस्टोग्राम का टॉपिक था, जब मैंने उसका ग्राफ बनाया था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था, तब मैंने आपको समझा दिया था। आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है आपको समझाना कि हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा तो क्लास इंटरवल कैसा होगा? कहीं पे आपको गैप 0 से 20 दिखाई देगा, अगला फिर 20 से 30 दिखाई दे देगा, या फिर 30 से अगला 35 दिखाई दे देगा। तो इस तरह से अगर गैप क्लास इंटरवल डिफरेंट गैप देने लगे, जैसे कि मैंने बताया 0 से 20 तो 20 का गैप है, 20 से 30 तो 10 का गैप है, इस तरह 30 से 35 इस तरह फिर 5 का गैप है। अगर ये गैप क्लास इंटरवल के डिफरेंट हो जाएं तो उसे कहते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल का एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, एक हिस्टोग्राम जो अनइक्वल क्लास इंटरवल वाला होता है इज वन विच इज बेस्ड ऑन द डाटा विद द अनइक्वल क्लास इंटरवल। कैसे देखिएगा, 0 से मैंने कह दिया 10, 0 से 20 ले लेते हैं, फिर 20 से 30, अब 30 से 35, 35 से 40, मान लो ये मेरा क्लास इंटरवल है। ठीक है मेरे बच्चों, अब होता क्या है कि ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ गैप है 20 का, इनके बीच में 20 का गैप है, इनके बीच में गैप है 10 का, अब इनके बीच में गैप है 5 का, यहाँ भी 5 का। ये देखिए गैप 20 का, 10 का, 5 का, ये क्लास इंटरवल जो है ये अनइक्वल नहीं है। यहाँ से 20, यहाँ 10, यहाँ 5, इस तरह से जो बना हुआ होगा वो होगा अनइक्वल क्लास इंटरवल। जी हाँ, ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल का आगे मैं अच्छी तरह से आपको शो करके दिखाऊंगा, बिल्कुल इसका ग्राफ बनाकर इसको एडजस्ट करके फिर आपको शो करूंगा। अब है मेरे पास आगे, जब डाटा अनइक्वल क्लास इंटरवल की शेप में होता है, ठीक है, तो इसकी विड्थ जो है रेक्टेंगल की वो अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि जब पहले वाले में 0 से 20 तक में गैप कितना था 20 का, तो उसकी विड्थ 20 जितनी हो जाएगी। फिर अगले में गैप 10 का था तो उसकी विड्थ 10 जितनी हो जाएगी। फिर अगले में गैप 5 का है तो उसकी विड्थ 5 जितनी हो जाएगी। कहना ये चाहता हूं कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो विड्थ डिफरेंट होती है, ये इंक्रीज भी हो सकती है और ये डिक्रीज भी हो सकती है। वैसे डिक्रीज हो रही थी क्योंकि पहले 20 थी, फिर 10 होगी, फिर 5 होगी, ये डिक्रीज भी हो सकती है, और हो सकता है पहले 5 गैप होता, फिर 10 होता, फिर 20 होता, इस तरह की इंक्रीज भी हो सकती है विड्थ। अभी मैं सब चीजें करके दिखाने वाला हूँ डायग्राम में। नोट करने वाली बात यह है कि इस तरह के ग्राफ को प्रेजेंट करने से पहले हमें एडजस्टमेंट फैक्टर नाम के फॉर्मूले को लगाकर इसको अनइक्वल से इक्वल क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है, तब जाके हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला है एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर एनी क्लास। किसी भी क्लास का एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? फॉर्मूला है क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास। कंसर्न क्लास है जिस क्लास को आप ले जा रहे हैं, जिस क्लास को आप ले रहे हैं इस समय वर्तमान में, वो कंसर्न क्लास होती है। उसका जो है वो ले लेंगे, क्लास इंटरवल ले लेंगे, और जो लोवेस्ट क्लास होगी, जी हाँ, जैसे बड़ी वाली क्लास में डिफरेंस 20 का है, एक्चुअल क्लास में 20 की ली है, लोवेस्ट कितनी है 5, ठीक है, लोवेस्ट यही थी 5, तो 20 ऊपर कंसर्न क्लास होगी और लोवेस्ट है हमारी 5, तो इससे डिवाइड करके फोर्थ का जो फैक्टर जो है और एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो ले आएंगे, ताकि उसकी क्लास इंटरवल को इस 4 से डिवाइड करके इक्वल क्लास सीरीज में बदला जा सके। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के रूप में करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक टेबल ली है, एक स्केड्यूल ली है। इस स्केड्यूल में इस स्केड्यूल को हमने प्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम की शेप में। लेकिन आप ये देखिए कि जो स्केड्यूल है इसके अंदर क्लास इंटरवल कैसा है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, यहाँ तक गैप है हमारे पास 5, 30 से 40, यहाँ गैप है 10, 40 से 60, यहाँ गैप है 20, अगले में भी गैप है 20। बेटा ये देखिए, ये एग्जाम्पल बना अनइक्वल क्लास इंटरवल का। पहले में गैप 5, फिर 10, फिर 20।
अब इसको एडजस्टमेंट फैक्टर के हिसाब से ठीक करना होगा और फिर इसका ग्राफ बनाना होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। मैं सेम चीज ले रहा हूं नीचे, वीकली बेसिस 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 80। प्यारे बच्चों, हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ ले लेने हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये ले रहा हूँ मैं आपके सामने 7, 10, 27, 15, 12, 12 एंड 8। एडजस्टमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला था, एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला, उससे जो आपको निकलेगा वो निकलेगा एडजस्टमेंट फैक्टर। पहले यही ले लेते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास था कि कंसर्न क्लास लें। कंसर्न क्लास कौन सी है हमारी? कंसर्न क्लास है हमारी ये वाली 5। अच्छा, कंसर्न क्लास हमारी ये है 10 से 15। 10 से 15 का जो क्लास इंटरवल का गैप था वो कितना था? फॉर्मूला देखिए जी, वहां था कंसर्न क्लास का इंटरवल 5। ठीक है, लोएस्ट कितना है? लोएस्ट भी तीनों में कितना है? ये हाईएस्ट है, ये मीडियम है, ये लोएस्ट है। लोएस्ट भी कितना है? 5। 5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आता है? 1। कितना आता है? 1 मेरे बच्चों। आगे देखिएगा, कंसर्न क्लास का कितना है? कंसर्न क्लास का इंटरवल 5, लोएस्ट 5, कितना आता है? 1। ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर होता है ये हमारी मदद करता है क्या निकालने में? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने में। जी हाँ, इसी डेंसिटी के हिसाब से हमें डायग्राम बनाना होता है। फिर डेंसिटी कैसे निकलती है मैं आपको बताता हूँ। पहले एडजस्टमेंट फैक्टर सीख लेते हैं। कंसर्न क्लास का गैप कितना है? 5। ठीक है, और लोएस्ट क्लास कितनी है? 5। यहाँ में कितना आ गया होगा? अगले में भी गैप कितना है? 5। फिर डिवाइड बाय लोएस्ट भी 5। अब आगे बारी इसकी, यहाँ पर गैप कितना है कंसर्न क्लास का? 10। लोएस्ट कितना है? 5। कितना है डिफरेंस? 2। इसका गैप कितना है कंसर्न क्लास का? यहाँ 10 था, यहाँ सब में 5 आता रहा। ठीक है, यहाँ कितना है? 20। लोएस्ट कितना है? 5, डिवाइड करेंगे 4। यहाँ कितना है? फिर 20। 20 लोएस्ट कितना है? 5, अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4। तो मेरे बच्चे ये एडजस्टमेंट फैक्टर है। अब हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी की कितनी है? फ्रीक्वेंसी को इस फैक्टर से, एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करके डेंसिटी निकलती है। 7 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा? 7। 10 है, इस फैक्टर 1 से डिवाइड कीजिए। 10 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा? 10। 27 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा? 27। 15 डिवाइड बाय 1 50। जहां पे इक्वल क्लास इंटरवल है वहां पे वो सेम चीजें आ गई हैं। अनइक्वल में देखिएगा आप, जैसे मेरे पास 12 है और डिवाइड करना है एडजस्टमेंट फैक्टर से, कितना? 2 है। 12 को 2 से करेंगे तो जो 10 का गैप था उसके हर एक की क्लास के लिए कितना आ गया? 6। 12 इसको 4 से करेंगे, उसके लिए आ गया डेंसिटी 3। और अब मेरे पास 8 है, यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर 4 है, ये आ जाएगा मेरे पास हर क्लास के लिए 2। ठीक है, जो अब इसका ग्राफ है वो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। अनइक्वल से इक्वल में कैसे आएगा? वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पर हम ले सकते हैं 80 तक। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, पूरा आ जाए बस 60, 65, 70, 75 और लास्ट में जाके 80। मुझे लग रहा था जगह कम है, चलो 5 के गैप से ले लिया। अब करना क्या है मुझे? ये डेंसिटी वाली फ्रिक्वेंसी मुझे लेनी है। हाँ, टोटल फ्रिक्वेंसी में हाईएस्ट कितना है? 27। तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग 5, 10, 15, 20। ये शो होनी चाहिए, बस इस तरह से लेते हैं फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब इसको दिखाना है मुझे 10 से 15 में मुझे दिखाना है 7। 10 से 15 में मुझे दिखाना है 7। 7 इसके बीच में कंसीडर करेगा, कहीं लाई करेगा। 15 के बीच में मुझे दिखाना है 10।
मेरे यहाँ अनइक्वल सा दिखाई देगा आपको। ये जो मैंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाई है एडजस्टमेंट फैक्टर का यूज करके, इसने अनइक्वल को इक्वल बना दिया है। कैसे देखते हैं? 20 to 25 27 ये ऊपर जाएगा, 30 तक जा सकता है। नेक्स्ट है 15, लेफ्ट टू राइट चल रहा है जैसा कि रूल है कि हिस्टोग्राम लेफ्ट से राइट चलते हैं। उसके बाद है 6 किस किस क्लास के लिए है? 30 to 40 के लिए, 30 to 40 के लिए 6, 30 to 40 में 6। ये देखिए बेटा, ये जो 12 थे ना आपके 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी थी 12। देखिए इसमें गैप कितना है? 10 का। तो हर 5 के गैप के लिए कितने में डिवाइड होगी? 6। ठीक है, 30 to 35 तक कितनी रहेगी? ये 30 35 तक 6 रहेगी, ये भी 6। 30 to 40 तक में कितनी होगी? 6 में डिवाइड होगी। 12 का डायग्राम नहीं बना, 12 की ऊंचाई नहीं गई, लेंथ नहीं गई, ये लेंथ आई 6 तक। इस तरह से 30 to 40 में मैंने कहा था ना कि जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा तो विड्थ जो है वो डिफरेंट दिखाई देगी, वो इंक्रीज भी हो सकती है, वो डिक्रीज भी हो सकती है। अब वो इंक्रीज हुई है, 5 से 10 डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई है, सॉरी। अगला है 40 to 60, 33, 40 से 60 तक 33, 4 बनेगी 12, टोटल 12 थी। विड्थ और इंक्रीज होगी मेरे बच्चों। इस तरह लास्ट वाले में 60 to 80 में 2 वाली आ जाएगी। टोटल 8 है फ्रीक्वेंसी, ये 2 वाली आ जाएगी। 2, 4, 6 and 8। इस तरह से मेरे बच्चों ये जो है आपका अनइक्वल से इक्वल में आया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब अनइक्वल क्लास इंटरवल बनेगा तो आपकी विड्थ जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा का एग्जांपल था कि पहले आपकी ये जो विड्थ की वो है ये 5 रही है, क्योंकि 2 डायमेंशनल डायग्राम है। हाइट तो देखनी है, साथ में विड्थ भी देखनी है। ये 5, ये कितना आया? 10, ये कितना आया? यहाँ 5 का गैप था, यहाँ गैप 10 का आया, यहाँ गैप 20 का आया। डेंसिटी के हिसाब से हमने बांटा है, तो यहाँ पे विड्थ जो है वो इंक्रीज हुई है।